नमस्कार आर्मी रिलेशन भर्ती, नमस्कार ओपन रैली भर्ती, आर्मी टीए भर्ती सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली आर्मी रिलेशन भर्ती का एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है, तो उनके लिए साइंस के टॉप 100 प्रश्न लेके आ चुका हूं वीरों। ये प्रश्न आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ के रट के चले जाना। देखना इन्हीं प्रश्नों में से आपके काफी प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। यानी मैं बोलूं तो अब की वर्दी लेके रहेंगे 2025 की। जीके के मॉक टेस्ट डेली चल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तो आज साइंस का 100 प्रश्न अपन अभी करने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एन एग्जाम्पल ऑफ? तो यहां पर दोस्तों लोहे पर जंग लग रही है, मतलब पानी और नमी, पानी और वायु के संपर्क में आ रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, यानी केमिकल चेंजिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वीरों। अगला दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर। जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? जल्दी से यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका सेल को कहा जाता है जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न। दूध का दही में जमना, दूध है जो दही में बदल रहा है वीरों, किस बैक्टीरिया के कारण? तो याद रखना विच बैक्टीरिया केसेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो यहां पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। किताब से पढ़ते आ रहे हैं लैक्टोबैसिलस, ये आपको आपने पढ़ा होगा छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं किताब में। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में बनना, ये बैक्टीरिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग कौन से है? इज प्राइमरी कलर। तो ये एक ट्रिक याद रखनी है, RGB। आर से रेड, ये रहा रेड, जी से ग्रीन, ये रहा ग्रीन, और बी से ब्लू यानी नीला, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वीरों। ये भी आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न। छोटी चेचक के का छोटी चेचक के कारण क्या है? वाट केसेस वसीलिया। यहाँ पर आपको याद रखना विषाणु के कारण होने वाला रोग है छोटी चेचक, ये आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वायरस जनित रोग। अगला प्रश्न। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर बाय ए सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न आपके सामने। संतुलित आहार में होते हैं ए बैलेंस डाइट कंटेंट्स। यहाँ पर आपको याद रखना संतुलित आहार में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सभी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे सोल्जर्स, आपको याद रखना है। जीके सीरीज में आपके बीच जोधपुर से हूँ सुरेंद्र सर। जीके सीरीज पर जीके और साइंस आपके आर्मी वालों के लिए लेके आता हूँ। अगला प्रश्न। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी इज केस बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो स्कर्वी रोग दोस्तों यानी ए से होता है रत्तोंदी, ए से होता है रत्तोंदी, बी से होता है बेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी, डी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? डी से रिकेट्स, और ई से होता है डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता या बांझपन, और के से होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ये विटामिन के का उदाहरण। यहाँ पर स्कर्वी पूछा है, ए बी और सी स्कर्वी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? तो यहाँ पर आपको याद रखना 120 से 80 एम एच 120 से 80 mmHg आपको याद रखना। ये ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 120 से 80 ये आपको याद रखना है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न। एक्स किरणें की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एक्स रेडिएशन? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रोंटगन ने की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोंटगन के द्वारा एक्स किरणें की खोज की गई दोस्तों। अगला प्रश्न। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? When food is cooked for a long time, it gets destroyed. प्रोटीन उसमें से खत्म हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लंबे समय तक भोजन को पकाने पर। ये आपका अगला प्रश्न। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? द
प्योर्स फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो दोस्तों हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीके में प्रश्न बन सकता है, हीरे की जो पन्ना की खान है, पन्ना की खान, हीरे की पन्ना की खान कहां पर है? एमपी में है, याद रखना। और जो याद रखना एक सोने की खान है, कोलार खान, कोलार, ये है कर्नाटक में। जीके का प्रश्न यहां पर बन सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। वाहन की दूरी मापनी है, न कि गति मापनी है। नेम द डिवाइस विच यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर बाय ए व्हीकल। दूरी मापने का यंत्र दोस्तों ओडोमीटर है, और गति मापने का यंत्र है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड यानी गति मापते हैं स्पीडोमीटर से कि स्पीड कम है या जो है अधिक है, और दूरी ऑडियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ओडोमीटर याद रखना आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? किस, आपको याद बताना है, किस लेंस का प्रयोग करके। बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड। तो अवतल लेंस से आपको याद रखना है कौन सी? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है मेरे वीरों? Pneumonia affect which of the following parts of the human body? निमोनिया फेफड़े, लंग्स, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लंग्स पर इफेक्ट डालता है निमोनिया, आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस एलिमेंट? बताओ फिर। तो आदर्श गैस तत्व आपका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नियोन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड, तो AU ओरम हो जाएगा सोने का, सोना, सोने का हो जाएगा AU ओरम, और चांदी का हो जाएगा AG सिल्वर, AG, ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर याद रखना है, O2, ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन O आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? विटामिन की कमी से यानी डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन केसेस फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का न बनना, कौन सी विटामिन? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। ए रतौंदी, बी बेरी, डी रिकट्स, सी स्कर्वी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? द जाइलम इन प्लांट्स इन रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो दोस्तों जाइलम है जो जल के लिए, आपको याद रखना है, जाइलम किसके लिए परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। और यदि पूछे फ्लोएम, यदि पूछे फ्लोएम किसके लिए है, तो ये फ्लोएम दोस्तों फल यानी कि याद रखना है खाना पीना के लिए उत्तरदायी है, फल के लिए आपको याद रखना है। फ्लोएम यानी ये तो जल पहुंचाएगा, जाइलम ये खाना पहुंचाएगा, फ्लोएम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिडेंस? यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा दोस्तों। ओम को इस प्रकार से भी आप याद रखना, सिंबल है, याद रख सकते हो। ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर, ईसीजी का उपयोग दोस्तों दिल की धड़कन, हार्ट बीट में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एड्स क्या है? एड्स का आपको बताना है कि ये किससे होता है, तो ये विषाणु जनित रोग है। एड्स आपको याद रखना है,
एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है, विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? रेफ्रिजरेटर, द गैस यूज इन ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को अपन फ्रीज बोलते हैं, और फ्रीज से याद रखना है फ्रेयन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, गाजर में सबसे प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में विच इज द मोस्ट एबुटेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट। यहाँ पर आपका गाजर में ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। आपको याद रखना है, खल्ले जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें शी पाया जाता है, गाजर में ए हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की। आपको पता होगा मार्कोनी ने रेडियो की खोज की दोस्तों, याद रखना है आपको। और यदि पूछे ग्राहम बेल ने किसकी खोज की? ये टेलीफोन से घंटी बजती है, बेल यानी कि टेलीफोन की खोज की ग्राहम बेल ने। आपको याद रखना है। यदि आपको पूछे जैसे कि कैलकुलेटर की खोज किसने की, तो पास्कल ने की। आपको याद रखना है, पास्कल ने। ठीक है जी, ये भी साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कौन सी धातु पूछा है? मेटल। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो ये तो हो जाएगा मरकरी यानी पारा, आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि अधातु पूछे तो वो हो जाएगा मेरे वीरो ब्रोमीन। आपको याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी है जो कार्य के मात्रक है। अगला प्रश्न आपके सामने, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, आर पावर प्लांट्स कनेक्टेड टू होम्स। तो दोस्तों घरों में समांतर क्रम में होते हैं, घर में जो अपनी लाइटिंग आती है पैरेलल समांतर क्रम में, और जो लाइट होती है रोड लाइट वो होती है श्रेणी क्रम में। आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? केल्विन में द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल, तो 310 केल्विन हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का क्या कारण है? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? द रीजन फॉर रेनबो, तो यहाँ पर याद रखना है अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न, मोटर कार में पृष्ठदर्शी के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लेंगे? पीछे का सीन देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण प्रयोग में लेंगे जी। आगे की लाइट होती है वो किस में होती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिर निम्न में से मूल रंग, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो अपन ने बोला ट्रिक बताई, आरजीबी कौन सा नहीं है? पीला, लाल है, ये रहा लाल, बिल्कुल लाल तो है, नीला भी है, हरा भी है, नीला, ग्रीन और ये ब्लू। तो पीला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन वैक्यूम हो जाएगा, ऑप्शन वैक्यूम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ? तो शुक्र यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? भाई व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो दोस्तों डायनेमो जनरेटर होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को आगे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का रोंटगेन ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, अपने एक प्रश्न आगे भी आया था, एक्सरे किरणें, तो एक्सरे रोंटगेन यहाँ पर आपका सही हो जवाब हो जाएगा। इसने रेडियो की आविष्कार किया, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत का कुचालक कौन होता है? ये प्लास्टिक यहाँ पर आपका विद्युत का कुचालक हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर एक चैडविक नजर आ रहा है, ये कौन है आपको पता है? एक यहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूं, एक ट्रिक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईंट पर नाच आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की किसने की? टॉमसन या थॉमसन ने की। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की प्रोटॉन की खोज, आपको याद रखना है। और ना न्यूट्रॉन, च से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, ईंट पर नाच, ये याद रखना जी। अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? द न्यूएल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो यहाँ पर जल ऊर्जा है, आपकी नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? सदिश हो जाएगी भार, आपको याद रखना है, सदिश राशि जिसमें मात्रक और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, भार यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण सर्वाधिक किससे होता है? व्हाट केसेस एयर पोल्यूशन, सॉरी यहाँ पर व्हाट केसेस एयर पोल्यूशन द मोस्ट? तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा धुआं यानी स्मोक से होता है दोस्तों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वसा किसके दूध में? दोस्तों सबसे ज्यादा वसा फैट होती है भैंस के, बफलो के दूध में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज्ड टू रिप फ्रूट आर्टिफिशियली, तो यहाँ पर एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू? तो दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, दोनों, यानी 2, बी और सी, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला प्रश्न, ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है दोस्तों, मैमलेस, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मैमलेस, यहाँ पर सही स्तनधारी। अगला प्रश्न, आरबीसी या रुधिर कहाँ बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। वेयर इज आरबीसी ब्लड फॉर्मड? अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, लार किसका पाचन करती है? व्हाट डज सलाइवा डाइजेस्ट? तो यहाँ पर लार स्टार्च का पाचन करती है मेरे वीरों, लार किसका? स्टार्च का। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक दोस्तों। अगला प्रश्न, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर्स ऑफ बोन्स इन फेस? चेहरे में 14, याद रखना आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639, याद रखना। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्युत का उत्पादक है? विद्युत का उत्पादक कौन? पूछा जनरेटर दोस्तों, ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत उत्पादक याद रखना है। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? शाखा, नर्वस, यानी ये आपको याद रखना, ब्रांच, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका नाम बर्थ कैनाल दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड बर्थ कैनाल? बर्थ कैनाल यानी जन्म देने वाली वेजाइना को कहा जाता है बर्थ कैनाल, आपको याद रखना है। टॉर्च के शेल में होते हैं, श्रेणी क्रम में शेल होते हैं, टॉर्च में इस तरह से श्रेणी क्रम में शेल होते हैं, आपको पता होगा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत के बल्ब में क्या भरा जाता है? व्हाट इज फील्ड इन ए इलेक्ट्रिकल बल्ब? तो आर्गन भरा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा जी, ऑर्गन। अगला, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए फ्रॉग हार्ट? यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र कौन बनाएगा? CHCl3, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। अगला प्रश्न, अशुद्ध रक्त कहाँ बनता है? वेयर डज इम्प्योर ब्लड फ्लो? अशुद्ध रक्त कहाँ बनता है जी? यहाँ पर आपको सही जवाब याद हो जाएगा शीरा में, और शुद्ध हो जाएगा धमनी में। आपको शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनी में, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत प्रवाह भाई किससे मापा जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पर विद्युत, यहाँ पर प्रवाह अमीटर से मापा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया भाई? टेलीस्कोप, हु इन्वेस्टेड द टेलीस्कोप? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का, याद रखना आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेश मेकर किससे संबंधित है? व्हाट इज पेश मेकर रिलेटेड टू? पेश मेकर दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा, हृदय मैनेजमेंट के लिए किया जाता है पेश मेकर। अपने सीने पर ऐसे लगाते हैं मरीज जंप करता है तो वही पेश मेकर है, हृदय से रिलेटेड आपको याद रखना है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? और आप गलत करके आओगे, NO2 करके आओगे। NO2 नहीं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये सब गलत है। ये याद रखना, N2O यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? दोस्तों रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक बनाई मैंने। ट्रिक का नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूं, अच्छे से लिख लेना। सभी विटामिन 6 टोटल जो भी विटामिन है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, के तक? ठीक है जी, दिखाई दे रहा है। तो इन 6 विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। ट्रिक का नाम है रत पर एक टॉफी, रत पर एक टॉफी, इसका ट्रिक का नाम है। र से हो जाएगा रेटिनॉल, तो ए का हो जाएगा रेटिनॉल। था से हो जाएगा थाइमीन, बी का हो जाएगा थाइमीन। पर को कर दो साइलेंट। अगला ए का हो जाएगा एस्कॉर्बिक, ये हो जाएगा सी का एस्कॉर्बिक। क का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। डी का हो जाएगा, ट से हो जाएगा टोकोफेरॉल, हो जाएगा ई का टोकोफेरॉल, हो जाएगा ई का। और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो यहाँ पर पूछा है आपको सी का, तो ये रहा ABC एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। ये ट्रिक आपको लिख लेनी है कहीं पर भी। प्लेग किससे फैलता है? चूहों के द्वारा प्लेग फैलता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, खून किस अंग में शुद्ध होता है? किडनी में, गुर्दा में, याद रखना खून शुद्ध होता है। शुद्ध किस में बहता है? धमनी में। अशुद्ध किस में बहता है? शीरा में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है, आप सबको पता है 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस कार्य के लिए दिया गया? सीवी रमन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एनी ऑफ हिज वर्क। किस काम के लिए दिया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, भौतिकी फिजिक्स का, याद रखना है। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1930 में या 1900, बिल्कुल 1930 में मिलता है। और ये खोज कब करता है? 1928 में, याद रखना 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज करता है। और 30 में इनको क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। 28 फरवरी को ये खोज करता है। 28 फरवरी 1928 को किसकी? रमन प्रभाव की खोज। तो 28 फरवरी को अपने साइंस डे भी मनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी आपको याद रखना है जी। तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न आज के कंप्लीट हो चुके हैं टोटली। बहुत ही शानदार वाले मैंने प्रश्न रखे हैं, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे लगे। इसकी PDF दे दूंगा, लेकिन क्लास को एक बार फिर से देख लेना, कोई प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा और याद भी आसानी से हो जाएगा वीरों, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा ये सेशन, अपन ने अच्छे से अच्छे प्रश्न किए हैं। जीके के भी मैं कोशिश करता हूं 100 या 200 प्रश्न लेके आ जाऊंगा आपके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के, तो वो भी आप देख लेना। जीके सीरीज आपका यूट्यूब चैनल है, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र रोशू आपके लिए जीके और साइंस पढ़ाता हूं, बहुत ही शानदार वाली। अपना ख्याल रखें। आर्मी रैली, रिलेशन भर्ती, ओपन रैली, सबके लिए बहुत ही शानदार वाली क्लासें चलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।